Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्टिंग के तीनों एलिमेंट्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमने सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम कम्युनिकेशन एलिमेंट के बारे में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन दरअसल वो प्रोसेस है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर अपने आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन को एक्सचेंज करते हैं। इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं। तो कम्युनिकेशन इट कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स। अलग अलग साधनों से जब भी हम अपने मैसेजेस को, व्यूज को, आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन होने के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है और अलग अलग मीन्स से हम कम्युनिकेशन करते हैं। क्या क्या कॉमन मीन्स का हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन में? वो है जैसे स्पोकन वर्ड्स, बोल के हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से। रिटन वर्ड्स, लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं। डायग्राम्स, पिक्चर्स, इनकी मदद से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। या फिर जेस्चर्स। ओके, अपने जेस्चर से हम किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कम्युनिकेशन। आइए सीखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। देखिए, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है वो सेंडर से शुरू होता है और फीडबैक में खत्म होता है, रिसीवर के फीडबैक में खत्म होता है। तो सेंडर जो होता है, सेंडर दरअसल वो पर्सन होता है जिसको मैसेज कम्युनिकेट करना होता है, कन्वे करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। तो वहां से ही हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। चलिए सीखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे कैसे चलता है। तो सबसे पहले एक सेंडर होता है। सेंडर दरअसल वो पर्सन होता है जिसे अपना मैसेज क्या करना है, कन्वे करना है रिसीवर को। ठीक है, तो यहां से ही हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू हुआ। तो सेंडर के मन में, माइंड में कोई आइडिया आया और उस आइडिया को वो रिसीवर तक पहुंचाएगा, कम्युनिकेट करेगा। तो सेंडर पहला है, उसके बाद आया मैसेज। अब देखिए, सेंडर जो भी आइडिया या मैसेज को भेजना चाहता है रिसीवर तक, उसी को क्या बोलते हैं? मैसेज कहते हैं। अब वो मैसेज कैसे भेजेगा? ठीक है, अब रिसीवर उसके माइंड को तो रीड नहीं कर सकता। ठीक है, रिसीवर को अगर सेंडर का मैसेज चाहिए तो किसी के द्वारा, किसी चीज के मदद से ही वो उसके मैसेज को क्या कर सकता है, समझ सकता है। तो इसके लिए सेंडर को क्या करना होता है, अपने मैसेज को एनकोड करना होता है। एनकोड का मतलब है अपने आइडिया को उसे कन्वर्ट करना होता है, या तो किसी पिक्चर में या फिर जेस्चर में। इसी को हम एनकोडिंग कहते हैं। ओके, चलिए, अब उसने एनकोड भी कर लिया। अब उसको मैसेज भेजे कैसे? उसके लिए उसे एक मीडिया की जरूरत होती है। तो मीडिया क्या होता है? मीडिया दरअसल वो मीन्स होता है, वो वे होता है जिसके द्वारा वो उसका एनकोडेड मैसेज ट्रांसमिट हो पाता है, जा पाता है रिसीवर तक। अब ये कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फोन हो सकता है, चाहे वो लेटर हो सकता है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है, चाहे वो मैसेज रिटन वर्ड्स हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर सपोज सेंडर को रिसीवर को एक कोई मैसेज भेजना है, तो उसने क्या करा, उसके दिमाग में मैसेज आया, उसने इस मैसेज को कन्वर्ट किया एक पिक्चर के फॉर्म में, और उस पिक्चर को कैसे भेज दिया? थ्रू व्हाट्सएप भेज दिया, या फिर थ्रू जीमेल भेज दिया, ईमेल भेज दिया। ओके, या फिर मैसेंजर के द्वारा भेज दिया। तो इसी को हम बोलेंगे मीडिया। ठीक है, तो मीडिया वो वे है, वो मीन है जिसके द्वारा हम मैसेज को भेजते हैं। ओके, अच्छा, मीडिया भी सिलेक्ट हो गया। इसके बाद क्या होता है? डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग किसका? जो भी मैसेज एनकोड किया था सेंडर ने, उसको जो रिसीवर जिसके पास वो मैसेज आया, वो उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा, मतलब अपने लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करेगा ताकि वो उसे अंडरस्टैंड कर पाए। तो लास्ट में वो मैसेज किसके पास पहुंच गया? रिसीवर के पास। तो रिसीवर कौन है? वो पर्सन है जिसको सेंडर मैसेज भेज रहा था। ओके, अब रिसीवर ने मैसेज समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब रिसीवर क्या करेगा? सेंडर को रिस्पॉन्स करेगा, बताएगा कि उसे मैसेज समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो एक तरीके से फीडबैक उसे देगा। तो फीडबैक का मतलब होता है जब भी रिसीवर मैसेज को अंडरस्टैंड कर देता है तो उसके रिस्पॉन्स में जब वो अपना आइडिया शेयर करता है, इसी को क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। देखिए, जब भी एक कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो कभी कभार क्या होता है, सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज रिसीवर तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता है। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है, कुछ डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, कुछ इंटरप्शन आ सकता है कम्युनिकेशन के फ्लो में। तो इसी को हम बोलते हैं नॉइस। ओके, तो नॉइस क्या हो सकता है? कोई भी डिस्ट्रक्शन, कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी इंटरप्शन। जैसे कि सपोज करते हैं, जब सेंडर मैसेज भेज रहा था रिसीवर को, तो सपोज कर रहे हैं सेंडर मार्केट में था, जिस कारण से मार्केट का बहुत शोर सुनाई दे रहा था रिसीवर को। तो रिसीवर के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई कि सेंडर क्या कहना चाहता है। ओके, तो वो सही समय, सही तरीके से समझ नहीं पाया सेंडर के मैसेज को। क्यों? किस कारण से? नॉइस के कारण से। वैसे ही कभी कभार टेलीफोनिक इंटरव्यू के कारण ये नॉइस देखने को मिल सकता है कि डिसकनेक्शन हो गया लाइन में। ओके, तो बहुत सारे तरीकों से ये नॉइस देखने को
मिल सकता है। कभी कभार इंटरनेट की पोअर कनेक्टिविटी के कारण मैसेज नहीं सेंड हो पाया, तो ये भी नॉइस के अंदर ही आएगा। ओके, तो ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले कौन होता है यहाँ पर? सेंडर होता है। ठीक है, सेंडर वो पर्सन है जिसको मैसेज भेजना है, तो वो एक मैसेज बनाता है, उसके बाद उस मैसेज का एनकोडिंग करता है। ठीक है, क्या करता है? एनकोडिंग। ओके, उसके बाद उस मैसेज को एनकोड करके एक मीडिया के द्वारा उसे रिसीवर तक पहुंचाता है। तो रिसीवर उस मैसेज को एनकोड किए मैसेज को डिकोड करता है, और जो भी उस मैसेज को द्वारा वो समझता है उसका फीडबैक सेंडर को प्रोवाइड कर देता है। आइए अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होता है तो किस किस माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। तो दो तरीके हैं ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करने के। फर्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आज की वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी सीखेंगे। देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है उसी को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, और ये जनरली रिटन फॉर्म में होती है। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो जनरली रिटन फॉर्म में होती है। जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो नोटिस इशू कर रही है या लेटर इशू कर रही है, कोई डॉक्यूमेंट इशू कर रही है, तो ऐसे ही वहां पर कम्युनिकेशन देखने को मिलती है। वहां पर वर्बल और ऑरल कम्युनिकेशन नहीं होती है, क्योंकि उसका कोई प्रूफ या रिकॉर्ड हम नहीं रख सकते ऐसे टाइप के कम्युनिकेशन की। अगर हम फीचर्स की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली गोल ओरिएंटेड होता है, गोल को अचीव करने के लिए ही ये कम्युनिकेशन किया जाता है। वैसे यहाँ पर इम्पर्सनल होता है, कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलता है। एक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है। डिले इन इन्फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पर एक स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ता है, लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना पड़ता है, तो इसलिए धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन पास हो पाता है, तो डिले इन इन्फॉर्मेशन है। और हमारा एक और इसमें फीचर है वो है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स हमें पता होता है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो ये भी एक इसका फीचर होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर इट्स फीचर। आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन में जनरली 3 टाइप के कम्युनिकेशन देखने को मिलते हैं। एक वर्टिकल कम्युनिकेशन, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड थर्ड इज डायगोनल कम्युनिकेशन। आइए सीखते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। जब भी कम्युनिकेशन या तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप होता है तो इसे हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें 2 कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलते हैं, फर्स्ट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगा? जब भी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करेगा तो इसी को हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। वैसे अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा? सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है। तो जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो सुपीरियर होगा वो अपने प्लान्स को, पॉलिसीज को, नोटिस को या फिर कोई इंस्ट्रक्शन ऑर्डर अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा होता है। वैसे जब भी अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो सुपीरियर को अपने सजेशंस या अपने कंप्लेंट्स या अपने ग्रीवेंसेस या अपने प्रपोजल्स सुपीरियर तक पहुंचा रहे होते हैं। वैसे अगर हम सेकंड कम्युनिकेशन की बात करें तो वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो होता है ये सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी वाले पर्संस के बीच में होता है। जैसे परचेज मैनेजर जब प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है तो इन दोनों की अथॉरिटी क्या है? सेम है। तो यहाँ पर जब भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा वो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के बीच में होगा, मतलब सेम लेवल के होंगे। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं लेकिन सेम लेवल के, तो इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लास्ट जो आता है वो आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है उन पर्संस के बीच में, उन लोगों के बीच में जो डिफरेंट लेवल्स के हैं या फिर डिफरेंट हेड्स के हैं। जैसे सेल्समैन जो है वो नीचे लेवल का है, प्रोडक्शन मैनेजर उसके अपर लेवल का है। तो इन दोनों के बीच में जब भी कम्युनिकेशन होगा तो इसे हम बोलेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। तो प्रोडक्शन मैनेजर सेल्समैन से कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब क्या है? डायगोनल कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही कवर करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में कवर करेंगे। आज हमने फॉर्मल सीख लिया है और उसके बाद बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में भी हम कवर करेंगे और लास्ट वीडियो में इसको हम खत्म भी कर देंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स और आइडियाज जो है वो क्लियर हो जाए, इस कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना? और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसके PDF नोट्स आसानी से मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।